नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी काफी मजबूत प्रेजेंस है, जो लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं और आगे भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की। तो जरूर कुछ कंपनी स्लो चलती है पर वहां पर आपको रिस्क काफी कम रहता है और वहां पर रिवॉर्ड का रेशो आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा बन जाता है। तो हम 5 ऐसी कंपनीज की बात करेंगे जहां पर फिलहाल जो रिजल्ट आए हैं वो भी काफी अच्छे आए हैं। रिजल्ट ऊपर की तरफ गए हैं, काफी प्रॉफिट्स अच्छे आए। लॉकडाउन के बाद, मार्केट क्रैश के बाद इन स्टॉक्स ने अच्छे से रिकवर किया और जो इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी ब्रांड नेम की वजह से, उसकी वजह से स्टॉक जल्दी रिकवर हो पाए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। पहला शेयर आप देख रहे हैं हेवल्स इंडिया लिमिटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में काफी जाना माना नाम है हेवल्स का। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे, 5 डेज का भी देखें तो काफी मजबूती रही स्टॉक में, रिजल्ट्स भी अच्छे प्रोवाइड किए जिसकी वजह से मजबूती सस्टेन हो पाई। अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो आप देखिए, जब क्रैश है तो उससे पहले 630 640 के प्राइस के आसपास ट्रेड करता रहा स्टॉक। गिरावट जरूर हुई पर बाकी कुछ कंपनी जिनमें बहुत ज्यादा गिरावट हो गई थी उनके मुकाबले कम गिरावट रही और 460 के आसपास का बेस बनाने के बाद स्टॉक आज 820 830 के ऊपर चल रहा है। वहीं पर लंबे समय का देखा जाए, 5 साल का देखे आप कि स्टॉक में स्टेडी ग्रोथ रहती है, बीच में एक या दो बार करेक्शन जरूर आती है पर मार्केट प्रेजेंस की वजह से, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की वजह से स्टॉक हमेशा कोप अप कर लेता है। और वहां पर अब स्टॉक ने, अगर मैं मैक्सिमम टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊं तो आप देख सकते हैं अपने एक नए हाई की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। लेटेस्ट ऑल टाइम हाई बना दिया है स्टॉक ने। वहां पर अगर लंबे समय का रिटर्न देखा जाए स्टॉक में तो देखिए आप 45,000% के आसपास रिटर्न दे दिया है लॉन्ग टर्म में। और यहाँ पर स्टॉक में लगातार बुलिश रन शुरू रहता है। तो एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट होकर बने रह सकते हैं। फंडामेंटल्स देखे जाए कंपनी के तो आप देखिए, लार्ज कैप कंपनी है तो आप देख सकते हैं 50,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। तो ऐसे सेक्टर में, ऐसे स्टॉक्स में जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टस दिख रहे हैं तो लार्ज कैप कंपनीज चूज करना काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि वहां पर रिस्क कम रहता है और इकोनॉमिक मोड ज्यादा रहता है। तो ROC 21.4% और इक्विटी पर 17.4% रिटर्न दे दिया। देखते हैं सेल्स कैसी रही है कंपनी की। तो देखिए, हाल ही के सितंबर क्वार्टर में कंपनी की 2450 करोड़ से ऊपर की सेल्स हुई है। तो जून में 1400 करोड़ की थी, वहां से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में जो सेल्स थी वहां से भी एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था लास्ट सितंबर क्वार्टर में, लगभग सेम सेल्स थी तो 235 करोड़ था और इस बार 422 करोड़। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% है कंपनी का। तो हाल ही में कंपनी की सेल्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का भी काफी हाथ रहा है कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने में। और आप देखिए 326 करोड़ का प्रॉफिट लाई है, जो हम लास्ट 2 से 3 साल में देख सकते हैं कि ये काफी हाई नंबर है। लंबे समय की बात किया देखिए, 2010 में 5,000 करोड़ के आसपास सेल्स थी कंपनी की और अब बढ़कर लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का नंबर दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट भी कंपनी का स्टेडी ग्रोथ हुआ है, यहाँ पर 735 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2020 में कंपनी में आया है। बैलेंस शीट देखी जाए तो 4647 करोड़ है रिजर्व्स कंपनी के पास और 1028 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो हाल ही के क्वार्टर में कंपनी की बोरोइंग्स काफी बढ़ गई हैं, लगभग 1028 करोड़। यहाँ पर जो पीछे नुकसान हुआ है बिजनेस में उसको कोप अप करने के लिए पैसा उठाया हुआ कंपनी ने। लेकिन आप बैलेंस शीट देखिए और परफॉर्मेंस देखिए और प्रेजेंस देखिए ब्रांड की, तो काफी बड़ी है। तो जरूर एक करेक्शन आ सकता है, जरूरी नहीं आप इसी प्राइस पर खरीदें, पर यहाँ पर लंबे समय में स्टेडी एंड स्लो ग्रोथ जरूर देगा, पर आपका पैसा बना सकता है स्टॉक। अगला शेयर हम देख रहे हैं डाबर इंडिया का। तो इसके भी हाल ही में रिजल्ट्स हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। जब 490 के आसपास था तब आपको रिकमेंड किया था स्टॉक और लॉन्ग टर्म के लिए किया था। ये स्टॉक काफी स्लो मूविंग हो सकते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। तो ईयर टिल डेट देखा जाए तो देख सकते हैं आपकी लगभग इसी लेवल के आसपास चलता है ईयर टिल डेट पे। और वहां पर अब एक स्ट्रॉन्ग तरीके से उस लेवल पर पहुंच गया है, 2 से 3 बार टेस्ट कर चुका है 520 से 530 का लेवल ये स्टॉक। लंबे समय की बात की जाए 5 साल की, तो आप देख सकते हैं कि 250 के आसपास से स्टॉक 526, लगभग 2 गुना हो गया है। हालांकि स्लो ग्रोथ जरूर रही है पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से कंपनी ने जरूर एक पॉजिटिव रिटर्न की उम्मीद रहती है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात की जाए देख सकते हैं, कभी ये 6 रुपए कभी 8 रुपए के आसपास चलता रहा स्टॉक और वहां पर एक स्टेडी बुलिश रन के साथ एक अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। और कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी है। डाबर इंडिया आप जानते हैं जाना माना ब्रांड है। देख सकते हैं आप कंपनी की मार्केट कैप 93,000 करोड़, अगेन लार्ज कैप कंपनी।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 27.9% और आरओई 24.9%। तो हाई नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें। सेल्स देखते हैं कंपनी की, तो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, वहां पर लॉकडाउन की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था इन कंपनीज को। देख सकते हैं मार्च से भी ज्यादा अर्निंग आई थी जून में, और सितंबर क्वार्टर में 2516 करोड़ आ गए हैं कंपनी की टोटल सेल्स। और अब लास्ट 2 से 3 साल के सेल्स देखें तो हाईएस्ट दिख रहा है नंबर हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 569 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 3 साल में हाईएस्ट रहा है कंपनी का। यहाँ पर मार्जिन की वजह से देख सकते हैं आप 23% ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया है। कंपनी का मार्जिन जरूर धीरे पड़ता है, 19 से 21% रहा, वहां स्टेडी रहा 22%, अब 23%। लेकिन अगर सेल्स में इंप्रूवमेंट होती जाए तो आपको प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 482 करोड़ का रहा है, जो लास्ट ईयर इसी टाइम 403 करोड़ का था। देख सकते हैं कंपनी लगातार ग्रो कर रही है अपने बिजनेस को, अपने प्रॉफिट को। लंबे समय की बात की जाए 2010 में कंपनी की सेल्स 3300 करोड़ रहती थी, 2015 में 7700 करोड़ के आसपास, अब 8600 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और वहीं प्रॉफिट की बात की जाए 2015 के आसपास 1000 करोड़ रहता था, 40% का इंक्रीज लगभग देखने को मिल गया हमें 4 से 5 साल में। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 1400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। और हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं, देख सकते हैं आप 2010 के आसपास 18%, 17% इनके आसपास नंबर रहते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर कंपनी ने 20-21% किया है अब नंबर। तो यहाँ पर वही मैं बता रहा हूँ, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ जरूर रहती है इन कंपनी की, पर लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा टेंशन फ्री रह सकते हैं इन कंपनीज के लिए। जब तक कोई बड़ा इवेंट नहीं आता, स्टॉक मार्केट आप जानते हैं काफी अनसर्टेन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक क्रैश जैसा सिनेरियो हो गया, वहां भी ये कंपनीज बाउंस बैक कर गई। अगला स्टॉक आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, 1280 के आसपास चल रहा है स्टॉक, लास्ट टाइम 2% से ऊपर की तेजी थी। ईयर ट्री डेट की बात की जाए, देख सकते हैं आप कि अपने जो ईयर ट्री डेट का क्रैश से पहले का जो हाई था कंपनी का, उसको भी ब्रेक कर दिया है। 900 के आसपास चलती थी कंपनी, 600 के आसपास, 500 के आसपास के लेवल पे टेस्ट किया था, और उसके बाद अब 1300 तक के प्राइस को टच कर कर आई है कंपनी। लंबे समय की बात की जाए 5 साल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा रिटर्न्स देती हैं 5 साल के अंदर, 162 से सीधा 1300, लगभग 688% के रिटर्न सिर्फ 5 साल में दे दिए हैं स्टॉक ने। और मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा मल्टी बैगर दिखाई दे रहा है, जिसमें हाल ही में अगर देखा जाए पिछले 5 से 6 साल में एक अच्छा बाउंस आया है। तो एस्कॉर्ट्स एग्रीकल्चर मशीनरी में डील करती है, वहां पर डिमांड बढ़ रही है। आपने जीडीपी डाटा देखा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पर ग्रोथ मेंटेन रही है, तो वहां पर डिमांड क्रिएट हुई और इस सेक्टर में भी तेजी देखने को मिली है हमें। तो देखते हैं परफॉर्मेंस। तो 17,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 358, तो लगभग 3 गुना से 4 गुना ऊपर चल रहा है स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से। आरओसी ही है 19.4% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.1%। चलिए सेल्स देखते हैं कंपनी की। तो हाल ही के क्वार्टर में 1640 करोड़ की सेल्स रही है कंपनी की, जो जून क्वार्टर से अच्छा बाउंस बैक, 60% का बाउंस देखने को मिल रहा है हमें सेल्स में। और वहीं पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 301 करोड़ हो गया है, तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 127 करोड़ था, तो लगभग दुगना से ज्यादा 2.5 टाइम्स हो गया कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहाँ पर मार्जिन में आपको साफ इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड क्रिएट हुई तो कंपनी के मार्जिन भी बढ़ गए, यहाँ पर 18% बढ़ गए हैं सीधा, तो लास्ट टाइम 12, 10 या 13% के आसपास रहती थी। तो अगर ये मार्जिन अगर मेंटेन रहते हैं ±2% से, और यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है लंबे समय में, तो आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जरूर जस्टिफाई हो जाएगा और ऊपर की तरफ भी जा सकता है। नेट प्रॉफिट 230 करोड़ रहा है इस बार कंपनी का, जो सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर 105 करोड़ था। लंबे समय की बात की जाए 2010 में 2700 करोड़ के आसपास सेल्स रहती थी, 15 में लगभग 4000 करोड़ के आसपास, और फिलहाल 5761, हाईएस्ट देख रहे हैं 2019 6196 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी शानदार ग्रोथ दिखाई है, और वहां पर हमने देखा 2015 के बाद ज्यादा तेजी आई, और वहां पे आप प्रॉफिट में भी देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट 75 करोड़ आता था 2015 में, तो इंक्रीज होकर 486 करोड़ हो गया है। और वहां पर मेन जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहता है। जो सिंगल डिजिट में चलता था पहले 4%, 8%, 2015 में सिर्फ 2%, और अब बढ़कर वो डबल डिजिट में 12% आ गया है, और फिलहाल हमने इस क्वार्टर में देखा 18% रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए। आगे डिमांड क्रिएट होती है तो वहां पर कंपनी कैसे अपने मार्जिन को हैंडल करती है, वो आगे ग्रोथ में हेल्प करेंगे। बैलेंस शीट काफी शानदार है कंपनी की। रिजर्व्स देखी जाए तो 4670 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के पास, और बोरोइंग सिर्फ 50 करोड़ की। तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग से ज्यादा दबाव नहीं है, जिसकी वजह से और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। अगला स्टॉक देख सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1449, लगभग 1450 के आसपास चल रहा है स्टॉक।
ईयर टिल डेट देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1100-1200 के आसपास चलता है स्टॉक, 1277 के आसपास का हाई दिखाई दे रहा है। वहां से फॉल आया लगभग 700 के प्राइस के लिए, और अब देखिए डबल हो गया स्टॉक सीधा, अगर उस प्राइस से देखा जाए तो सिर्फ 6 महीने के अंदर। वहां पर एक डिप जरूर आया था 1300 तक के लेवल्स के लिए, पर वापस बाउंस बैक कर दिया। रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं कंपनी के। 5 साल का टाइम देखा जाए, देख सकते हैं अभी 300 के आसपास चलता है स्टॉक, अब लगभग 5 गुना हो गया है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में करेक्शन जरूर आती है, तो मजबूत स्टॉक की प्रेजेंस वो है कि बड़ी करेक्शन आने के बाद वापस वो ऊपर की राह पकड़ लेते हैं, ऊपर की तरफ तेजी आती है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग रहते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए कि कंपनी की सेल्स कैसी रही, तो फिलहाल क्वार्टर में 1579 करोड़ की रही है, जो लास्ट 3 साल में हाईएस्ट दिखाई दे रही है सेल्स। लास्ट सितंबर में 1000 करोड़ थी, तो 57% का एक इंक्रीज सेल्स में दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 267 करोड़ था लास्ट टाइम, अब 537 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। और यहाँ पर मार्जिन ने यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट खेल लगाया है। यहाँ देखिए 34% के मार्जिन रहे हैं कंपनी के, जो लगभग 25-27% के आसपास मेंटेन रहते थे। तो कंपनी के मार्जिन जरूर इंक्रीज हुए इस क्वार्टर में, पर यहाँ मेंटेन रह पाता है मार्जिन ±2%। वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुके हैं, वो नंबर हमें देखने को मिल सकता है। पर मार्जिन इंक्रीज होते हैं जरूर प्राइस जस्टिफाई हो जाएगा और लंबे समय में ऊपर की तरफ जाएगा। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, 2010 में कंपनी की सेल्स 1300 करोड़ रहती थी, 2015 में 3776 करोड़, लगभग 3 गुना हो गई। और अब 4782 करोड़, जो हाईएस्ट आप 2019 मार्च में देख सकते हैं 5244 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ी है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग 334 करोड़ 2010 में था, घटकर 2015 में 736 करोड़ रहा, और 1251 करोड़ हो गया है अब। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बेसिकली एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है लास्ट 5 साल से एक ही रेंज में चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है, सेल्स में जरूर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज देखने को मिलता है, तो वहां से कंपनी के ऊपर की तरफ रहा देखने को मिल सकती है हमें। नेट प्रॉफिट कंपनी का इस बार 945 करोड़ रहा था मार्च 2020 ईयर में। बैलेंस शीट देखिए, कंपनी के पास रिजर्व्स 5390 करोड़ के हैं, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और बोरोइंग्स आप देखिए 817 करोड़, जो लगभग 4 डिजिट में रहती रही काफी टाइम तक। तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स कम की है, लास्ट टाइम देखे तो 2300 करोड़ से डिक्रीज कर 800 करोड़ के आसपास कर दी है कंपनी ने बोरोइंग्स। हालांकि लास्ट 2 से 3 साल में हमें सेम नंबर देखने को मिल रहा है। अगला स्टॉक आप देख सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, काफी बड़ा ब्रांड है। ईयर टिल डेट की बात की जाए तो देखिए कि अभी फुली रिकवर नहीं हुआ है स्टॉक, 630 के आसपास चलता था जनवरी में। अगर 5 साल की बात की जाए तो देख सकते हैं आप कि 344 से अब स्टॉक 490, लगभग 626 के लेवल को टच कर आया था। तो दुगना तो हो गया स्टॉक लास्ट 5 साल में। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी शार्प करेक्शन आती हैं, 523 से सीधा 369, और वहाँ 630 से अब जो क्रैश हुआ था वहाँ 400 के लेवल के आसपास चला गया था। मैक्सिमम टाइम फ्रेम देखा जाए तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कंपनी को, यही मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, इसलिए अपना एक प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक मार्केट में, जब फ्लक्चुएशन जरूर आते हैं शुरू में, और लंबे समय में आपको स्टॉक टेबल दिखता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखे कंपनी की, फिलहाल काफी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है, 89.1 पीई। मार्केट कैप आप देखिए बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, 1.2 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप है। और कंपनी का ROC 21.4% और ROE 20.8%। फिलहाल सेल्स की बात की जाए 16,500 करोड़ के आसपास सेल्स रही कंपनी की, और ये भी हमें हाईएस्ट दिखाई दे रही है। और देख सकते हैं 3 साल के अंदर ही लगभग 9,700 करोड़ 8,000 करोड़ ये नंबर देखने को मिलते हैं सेल्स के, बढ़कर डबल हो गए 16,000 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए 219 करोड़ से बढ़कर 445 करोड़ रहा जून 2020 में, और फिलहाल 293 करोड़। तो यहाँ पर सेल जरूर ज्यादा रहती है कंपनी की, लेकिन वहां पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको लगभग 2% के आसपास दिखाई दे रहा है सिर्फ। तो काफी जानी माने ब्रांड है HDFC। वहां पर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी अभी काफी डिमांड में है, जो पेंडेमिक की वजह से हेल्थ के लिए कंसर्न्स क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर कम है, पर ये स्टॉक रेडार पर रखने लायक है कि ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, लंबे समय में सेल्स बढ़ती जा रही है। तो एक ना एक टाइम आएगा जब कंपनी में ज्यादा बूस्ट आएगा, बिजनेस में बूस्ट आएगा। अगर ऐसा हो गया तो कंपनी में ऊपर जाते हुए दिख सकता है शेयर। नेट प्रॉफिट देखिए आप 326 करोड़ पे स्टैंड किया है, तो लास्ट सितंबर क्वार्टर में 309 करोड़, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ईयरली रिजल्ट देखे जाए तो मार्च 2013 में 14,000 करोड़ के आसपास सेल्स रहती थी कंपनी की, 2017 में 30,000 करोड़, और फिलहाल मार्च 2020 में 29,000 करोड़ रही है। उनमें एक क्वार्टर था जिसमें लगभग ना बराबर कंपनी की सेल्स आई है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखे कि रिजल्ट्स और सेल्स लगातार ग्रो होती जा रही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2017 में 892 करोड़ रहता था,
और अब 1200 लगभग 1300 करोड़ के आसपास हो गया है। तो दोस्तों ये थे ऐसे 5 शेयर जहां पर ग्रोथ के काफी अच्छे प्रोस्पेक्टस हैं, स्टॉक्स ने ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स दे दिए और साथ में आगे भी दे सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस पॉजिटिव रही और साथ में अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम की वजह से यहाँ पर स्टेबल स्टॉक्स हैं जहां पर रिस्क कम है और ऊपर की तरफ आपको लंबे समय में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको किन प्राइस पर खरीदना है अपना एनालिसिस कर सकते हैं आप। यहाँ पर 4 से 5 ऐसे स्टॉक ऑलरेडी आपके रेडार पर होने चाहिए जिनको आपको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और आगे बिजनेस के भी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।